और सहरवर्दी साहब से मैं पूछूंगा कि आप ख्वाबों की उस जन्नत में रहते हैं, यानी वो पीटीआई जिसको ज़ाहिर है कि बहुत से दोस्तों का यानी कोशिश है, जायज़ कोशिश है कि पंजाब में आए, वफाक में आए वगैरह वगैरह। तो आप उस जन्नत का अहवाल तो बताएं जहां आप 2013 से बैठे हुए हैं कि वहां पे आज आप भी पीटीआई की हुकूमत है। मिसाल के तौर पे तालीम है, आपका शोबा तालीम है, तो एजुकेशन में आप बताइए 2013 से अब तक 11वां साल वहां चल रहा है, तो एजुकेशन में पीटीआई ने क्या अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी प्रोग्रेस पे आप क्या कमेंट करेंगे? अनीक, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। और ये जो सवाल आपने किया है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनका तो यही ख्याल है कि यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और जो पिछले 2 टर्म्स हुए तहरीक इंसाफ के, वो बहुत कमाल के थे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ा। सूबे में सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में या लोकल गवर्नमेंट में भी अगर वोट पड़ा है तो वोटर का डायरेक्ट वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तस्वीर पर पड़ा है, इमरान खान की ज़ात पर पड़ा है। यही वजह है कि अब तीसरा टर्म शुरू हो गया है और एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। देखिए, पहले 2 टर्म्स जो हैं उनमें 2013 में पहली बार हुकूमत आई। 2013 में जब हुकूमत आई तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि सूबे का 55 अरब रुपए का कर्जा था। और जब 2 टर्म्स कंप्लीट हो गए और जो महमूद खान जब रिज़ाइन करके चले गए और केयर टेकर सेटअप आ जाता है, तो तब तक सूबे का जो कर्जा था वो 950 अरब रुपए तक पहुंच गया था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा दोनों टर्म्स ने इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सूबे ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना कि पहले टर्म में और दूसरे टर्म में जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने लिया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कितने प्रेशर में काम करेगी कि उसको ऑलरेडी जो है उसको मीरास में एक खतरनाक किस्म का जो है वो बैरूनी कर्जा जो है उसको वैसे ही सौंप दिया गया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त सूबे की कितनी पतली हालत होगी। एक बात। दूसरी बात, जो आपने तालीम के लिहाज से मुझे फोकस कर दिया कि सिर्फ उसी पर मैं जाकर बात करूं, तो देखिए तालीम के लिहाज से तो इन पिछले जो 2 टर्म्स हैं और उससे पहले ANP की हुकूमत थी 5 साल, उसमें भी और ये पिछले 2 टर्म्स में भी यूनिवर्सिटियां बनने, बेतहाशा यूनिवर्सिटियां बनी। इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं तो सूबे में 34 यूनिवर्सिटी हैं सरकारी, और ये जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 34 हैं, पंजाब में 35 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 करोड़ पर जो आवाम है उसके ऊपर 34 यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं, और पंजाब की 12 करोड़ आवाम पर 35 यूनिवर्सिटियां आप लोगों ने सरकारी रखी हुई हैं। फिर आप अगर उसको देख लें कि यूनिवर्सिटियां बना दी बेतहाशा, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कोशिश की गई यूनिवर्सिटी, और फिर ये जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो स्वात में 4 यूनिवर्सिटियां बनी हैं। तो इस पे आपको इतराज क्या है? ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि यूनिवर्सिटी सिर्फ बनाने का मकसूद तो नहीं था ना। यूनिवर्सिटी के वो उतनी जरूरत थी कि नहीं वहां पर। अच्छा, गलती ये है प्लानिंग में है जी। क्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस काम नहीं कर रहे थे? क्या वहां पर कॉलेजेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे? क्या यूनिवर्सिटी वहां पर बनाने की जरूरत थी? अवाम की आवाज थी, वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी बनती, और वहां पर बहुत ज्यादा तादाद थी स्टूडेंट्स की। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 4 जो यूनिवर्सिटी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्वात में बनी हैं, जो साबिक जो हमारे वजीर आला थे उन्होंने बनाई है। एक यूनिवर्सिटी पर यह कहा जा रहा है कि उसका बजट 7 से 10 अरब रुपए का है। चारों की चारों जबरदस्त तरीके से बन चुकी हैं, मुकम्मल भी हो चुकी हैं, स्टाफ भी हायर कर लिया गया है। आजकल चारों की चारों इंतजार कर रही हैं कि स्टूडेंट्स वहां आ जाएं। वाह, असल बात स्टूडेंट ही नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि स्वात को देखिए, उसको दूर दराज इलाके को देखिए, वहां पर यूनिवर्सिटियां आपने बना दी 4, और उसमें एक एनिमल हस्बेंड्री की भी यूनिवर्सिटी है। यानी स्वात में एनिमल हस्बेंड्री की यूनिवर्सिटी उन्होंने जाकर बनाई है, जो कि होनी कोई ऐसी जगह पर चाहिए थी कि मरकज होती, सारे सबसे ज्यादा पूरे सूबे के लोग आते वहां पर उन्होंने ऐसी चीजें बना डाली हैं। और ये तमाम, अब देखिए ना कि सवाल ही पैदा होता है कि ये तो एक अयाशी हो गई ना कि आपको जरूरत थी भी कि नहीं यूनिवर्सिटियों की। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ तालीम के मैदान में ये जो ANP की हुकूमत ने भी ये किया, यानी कि जो उनका टर्म था उसमें भी यूनिवर्सिटी ने भी ये किया।
फिर पीटीआई ने भी उसमें जबरदस्त, ये यूनिवर्सिटियां दर हकीकत ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए खुली थी, ये सियासी मकासद के लिए खुली थी, ये बिल्कुल तालीम के लिए नहीं खुली थी। अगर ऐसा होता तो आज आप देखिए कि मुल्क की टॉप क्लास की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियां इस वक्त दिवालिया हो चुकी हैं। उनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर का पता करा लीजिए, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बल्कि सन 1992-95 में यूएसएआईडी ने 28 मिलियन रुपए उस पर लगाए हैं। उसका एक एक फानूस देखने से ताल्लुक रखता है, अगर आप तशरीफ लाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो इस वक्त दिवालिया हो चुकी है। पेशावर यूनिवर्सिटी जहां मैं बैठा हुआ हूं, बाकायदगी से हमें 3-4 दिन तो कम से कम तनख्वाह लेट मिलती है, 2-2 महीने की भी तनख्वाह हमें लेट मिल चुकी है, हमें बाजू का तनख्वाह नहीं भी मिली है। आप गोमल यूनिवर्सिटी को देख लें, एक बहुत ही आला किस्म की यूनिवर्सिटी थी, सन 74 में बनी थी और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। इस वक्त उसकी बहुत बुरी हालत है और वजह यही है कि ये पुरानी यूनिवर्सिटियां मार खा गई क्योंकि यूनिवर्सिटियों की भरमार हो गई। अब ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ कि हायर एजुकेशन जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त हमारे जो ये पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत है। लोग हमसे मिलते हैं, हमसे कहते हैं भाई स्टूडेंट्स जो हैं, एक ज़माने में आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी में टोटल तादाद 5000 स्टूडेंट्स होते थे, आप बड़ा बेहतरीन काम करते थे, आप कभी भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुए। आज आपके पास 20,000 18 से 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो नहीं तो फीसें ही कमा लें तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग तो उससे भी बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। तो देखिए ना कि वो तो फीसें तो ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ देखिए ना कि किलोमीटरों के हिसाब से, किलोमीटर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटियाँ फैली हुई हैं, उसमें माली भी उसी तादाद में है, उसमें चौकीदार भी उसी तादाद में है, उसमें चलिए, मतलब इसको समेटे तो ये, इसको सम अप अगर करें बात को, तो ये आपके ख्याल में प्लानिंग की कमजोरी है, ज़ाहिर है।